तो रासायनिक गुणों को देखने के लिए हमें यह देखना पड़ता है। ठीक है, क्या CH3 और Cl के बीच का जो बॉन्ड है, मतलब जो बॉन्ड की प्रकृति हमने पहले भी जैसी पढ़ी थी, है ना, कि बॉन्ड की प्रकृति कैसी है। मतलब ये बॉन्ड की प्रकृति का मतलब हुआ कि ये बॉन्ड कैसा है, ये टूटने वाला बॉन्ड है या मजबूत बॉन्ड है ना। ये टूटेगा तो फिर ये कितने भागों में टूटेगा, फिर ये दूसरे से रिएक्शन करेगा तो किस प्रकार की रिएक्शन देगा। इसको देख के आप बता सकते हो कि ये जो CH3Cl है या हेलो एल्केन्स हैं, ये किस प्रकार की रिएक्शन देंगे, किस प्रकार की रिएक्शन दे सकते हैं हेलो एल्केन। इसको है जी, किस प्रकार की रिएक्शन दे सकते हैं, मतलब इसको देख के बता सकते हो। मतलब इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए अब आपको। बहुत सारी प्रकार की रिएक्शंस होती है ना, जैसे योगात्मक अभिक्रिया है, निराकरण अभिक्रिया है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, या रीअरेंजमेंट अभिक्रिया है। तो इसको देख करके आपको लग रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं देते होंगे, किस प्रकार की अभिक्रियाएं दे सकते हैं, है ना। देखो कैसे अंदाजा लगाते हैं किसी चीज को देख के। इसलिए मैंने पहले में आपको कहा ना, जब हम इसको देखते हैं केमिस्ट्री में किसी चीज को, तो अपना दृष्टिकोण बदलो वाली बात है। मतलब एक ही चीज को आपको बहुत सारे दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। ठीक, तो यहां पर हम दृष्टिकोण क्या देखेंगे, यहां पर हम ये देखेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया दे सकता है। उसके लिए हम देख रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडिशन प्रकार की जो रिएक्शन है वो नहीं देंगे। पहली बात, मतलब कोई नई चीज जुड़ने के लिए तो जगह ही नहीं है इनके पास, ये ऑलरेडी क्या है, सैचुरेटेड यौगिक है, संतृप्त है ना। तो योगात्मक प्रकार की अभिक्रिया नहीं दे सकते। ठीक, तो अभिक्रिया कैसे दे सकते हैं, जब ये बॉन्ड टूटेगा। अभिक्रिया तभी तो होगी जब ये टूटेगा, जब ये आसानी से टूटेगा, कोई ये बाहर चला जाएगा यहां से, तब कोई दूसरा इसके साथ में जुड़ेगा, तभी ये अभिक्रिया दे सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये क्या, ये जो बॉन्ड है ये आसानी से टूट जाता है क्या। अगर ये आसानी से टूटने वाला होगा तो ये आसानी से कोई दूसरा इसको तोड़ देगा, रिएजेंट कोई दूसरा अभिकर्मक आएगा वो इसको तोड़ देगा और वो इनके साथ में जुड़ जाएगा, है ना। तो ये भी हमने इसकी प्रकृति में देखा था, जब हमने CX बॉन्ड की प्रकृति पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि ये जो बॉन्ड होता है CH3X मान लेते हैं इसको, कोई भी हमारा हेलोजन जुड़ा हो, तो ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर प्रकृति का बॉन्ड होता है, ध्रुवीय बॉन्ड होता है। कैसा होता है, ध्रुवीय बॉन्ड होता है। ध्रुवीय क्यों होता है ये बॉन्ड, क्योंकि ये जो हेलोजन परमाणु है ये CH3 से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मक है। तो विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये क्या करता है, हेलोजन परमाणु, इनके बीच में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर को खींचे रखता है, ठीक है ना। तो हम कभी भी अगर थोड़ी सी भी इसको कोई ऐसी रिएक्शन की कंडीशन देते हैं तो ये टूट जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ भी अगर हम कोई भी रिएक्शन कंडीशन देंगे, माना टेम्परेचर दे दिया, कोई रिएजेंट लगा दिया, तो ऐसे में ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा तो फिर ये दो हिस्से में बटेगा। क्या क्या बट जाएगा, एक तो ये बन जाएगा आपका CH3+ और दूसरा हो जाएगा Cl-। एक प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया। इस प्लस वाले को हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनियम आयन है, ठीक है। ये कार्बन यानी मिथाइल ग्रुप जो है, इसमें यदि पॉजिटिव चार्ज लग जाता है तो इसको कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो ये कार्बोनियम आयन में टूट जाता है और दूसरा ये क्लोरीन टूट जाता है ना। अब ये जब ये दोनों टूट जाते हैं ना इसमें, तो ये दोनों फिर अपने लिए जोड़ीदार ढूंढते हैं, है ना। जोड़ीदार ढूंढने का मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव में टूट गया तो ये कोई नेगेटिव वाली चीजों को ढूंढेगा, क्योंकि ये प्लस है तो ये नेगेटिव वाले को ढूंढेगा। ये नेगेटिव वाला है तो ये अपने लिए क्या ढूंढेगा, प्लस वाला ढूंढेगा, है ना। अब नेगेटिव वाला का मतलब क्या हुआ, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो नेगेटिव वाली पार्ट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वही तो नेगेटिव आएगा, वहीं पर नेगेटिव आता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मतलब कहीं पर भी आपको नेगेटिविटी अगर कहीं पर दिखेगा ऐसा चिन्ह, या कहीं पर इलेक्ट्रॉन पेयर दिखेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन कहीं पर मिलेंगे माना, तो वो वहीं पर ये CH3 जाएगा जुड़ने के लिए,
ठीक है, तो ऐसी जो स्पीसीज होती है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोफाइल। NUCLOPHIL, न्यूक्लियोफाइल। हिंदी में इसको बोलेंगे तो इसको कहते हैं नाभिक स्नेही। क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेही। ये अभिकर्मक है नाभिक स्नेही। क्या है ये? तो यहीं पर हम क्या करेंगे, इसी से नाभिक स्नेही की परिभाषा बना लेंगे कि नाभिक स्नेही किस प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। नाभिक स्नेही इस प्रकार के अभिकर्मक हैं जिनमें क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा या ऋणात्मक आवेश होगा या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। अगर उदासीन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? क्यों, समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना। तो नाभिक स्नेही की बात पहुंच गई हम। कहां देखो, कहां से कहां पहुंच गए ना, नाभिक स्नेही में आ गए। तो नाभिक स्नेही दो प्रकार के। पहला नाभिक स्नेही जिसमें नेगेटिव आवेश कहीं पर मिलेगा आपको, तो आपको देखना है ये नाभिक स्नेही है। अगर नेगेटिव आवेश नहीं है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को वो डोनेट करेगा, तभी वो बॉन्ड बनाएगा। तो उसको हम नाभिक स्नेही कहते हैं, अंग्रेजी में उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो इसका मतलब जो हैलो एल्केन्स हैं, ये हैलो एल्केन्स कौन सी अभिक्रिया देंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे। अब यहां पर तो प्रतिस्थापन ही होगा ना, ये क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा भाई। ये टूटेगा जब दूसरा आएगा तभी तो इसको हटाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने CH3Cl लिखा था, इसका मतलब ये जाएगा ना, ये Cl बाहर जाएगा, तब इसकी जगह दूसरा क्या आएगा? यही आएगा, नाभिक स्नेही आएगा फिर इसकी जगह। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हैलो एल्केन बहुत अच्छी प्रकार की अभिक्रिया कौन सी देते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और भी अभिक्रियाएं देती है, लेकिन बहुत अच्छी जो अभिक्रिया देती हैं वो कौन सी होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही हमने देख लिया क्या क्या होते हैं। आपको जो उदाहरण देख लेते हैं नाभिक स्नेही के। नाभिक स्नेही का उदाहरण क्या है? जैसे नेगेटिव वाला नाभिक स्नेही है ना, नेगेटिव वाला नाभिक स्नेही ये हो गया, H के ऊपर से माइनस कर दिया हम। ठीक है, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, ठीक है, F माइनस हो गया, जिसके पर में OH माइनस हो गया, ठीक है, I माइनस। ये सारे नाभिक स्नेही। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज वाले नाभिक स्नेही है ना। और न्यूट्रल वाले नाभिक स्नेही लिखना चाहेंगे हम तो कैसे लिखेंगे? न्यूट्रल वाले, न्यूट्रल वाले बताओ कोई। न्यूट्रल वाले में क्या हो जाएंगे? जैसे माना हमने लिख दिया यार NH2 है, माना H2O, ठीक है, ठीक, RNH2, ठीक, R2NH, ठीक है ना, ROH, R लिख दिया, OH लिख दिया। ये क्या है? ये बिना आवेश वाले, इनमें कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, लेकिन ये है क्या? नाभिक स्नेही है ना, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, तो यही क्या देंगे आपको? हैलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो पहली प्रकार की अभिक्रिया आप देखो, रासायनिक गुणों में ये यहीं पर यही चीजें लिखी हैं। क्रियाशीलता कैसे इसकी घटती बढ़ती है। क्रियाशीलता किस पे डिपेंड करती है? देखो, क्रियाशीलता प्रोपोर्शनल टू 1 बंधन ऊर्जा, और प्रोपोर्शनल फिर समानुपाती है हैलोजन का आकार। देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ? क्रियाशीलता का मतलब हुआ कि हैलो एल्केन कब कौन कौन सा हैलो एल्केन क्रियाशील होगा, किस पर डिपेंड करेगा? 1/, बंधन ऊर्जा जिसकी जितनी कम होगी वो हैलो एल्केन उतना ज्यादा क्रियाशील होगा। बंधन ऊर्जा मतलब क्या समझते हो आप? बॉन्ड एनर्जी, मतलब एक दूसरे को बॉन्ड हमने बना दिया ना, ए और बी, तो इनके बीच की जो एनर्जी है बॉन्ड को जोड़ने वाली, तो ये इनके बीच को, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी हमको,
हम कहेंगे उसकी बंधन ऊर्जा उतनी कम है, ठीक है ना। तो जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी कम होगी वही उतना ज्यादा क्रियाशील होगा, पहली बात, ठीक है ना। जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी वो उतना कम क्रियाशील हो जाएगा, क्योंकि उसके बॉन्ड को हम तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो बंधन ऊर्जा जिसकी जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा क्रियाशील हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है इसने, क्रियाशीलता डायरेक्ट रिलेटेड है ना, सीधा समानुपात है किसके, हैलोजन के आकार। इसका मतलब है जो जितना बड़े साइज का हैलोजन परमाणु है वो उसकी क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। साइज पर भी डिपेंड करता है, ठीक। ये अगला देखो क्या लिखा है, देखो इसका, ये देखो इसने लिखा आई का आकार, यानी आयोडीन जो है वो साइज में सबसे बड़ा है ना, परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक। तो उसकी बंधन ऊर्जा का मान सबसे कम है, तो इसका जो बॉन्ड है सी का जो यौगिक है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, मतलब ये आसानी से टूट जाएगा। यानी सी और आई का अगर हम देखेंगे तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। सी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर CH3I जो बनेगा, है ना। सी का मतलब खाली सी का बॉन्ड नहीं बनेगा, जहां पर भी बनेगा, कोई छोटा अणु हो या बड़ा अणु हो, वहां पर उसके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा तो दूसरा इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा के आधार पर देखो ये क्रम लगा रखा है, कैसा क्रम बना है, CF सबसे स्ट्रॉन्ग है, कहीं पर कार्बन का हैलोजन परमाणु के बीच में यदि एल्किल समूह जुड़ा हुआ है फ्लोरीन के साथ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, फ्लोरीन का साइज क्या है, सबसे छोटा, तो इसके मतलब उसकी बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, तो उसके बॉन्ड को आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। फिर उसके बाद आया Cl, फिर Br आया, फिर I आया, ये बंधन ऊर्जा का क्रम। अब क्रियाशीलता का क्रम देखो कैसा बना रहा, क्रियाशीलता में सबसे ज्यादा क्रियाशील है Ri, मतलब आयोडीन जहां पर लगा होगा वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, फिर उसके बाद Br वाला, फिर उसके बाद Cl वाला, फिर फ्लोरीन वाला। यानी फ्लोरीन वाला जो भी आपका हैलोजन यौगिक होगा, हेलो एल्केन होगा, वो सबसे कम क्रियाशील होगा। समझ में आया क्यों, क्यों, क्योंकि उसका फ्लोरीन वाले का आकार छोटा है और दूसरा उसकी बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा है, बंधन ऊर्जा, हाँ उसकी बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा है, आकार छोटा है, बंधन ऊर्जा ज्यादा है, और इसलिए वो क्रियाशील कम होगा। अरे बाबू चलो आगे देखो, देखो लिखा है नहीं, CF की उच्चतम बंधन ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा ज्यादा है ना। बार बार मैं क्या कर रहा हूं, देखो तोड़ने के लिए है ना, ये है माना, ये बॉन्ड ये बना रखा है, ये CF का बॉन्ड है, ठीक है ना। अब ये जिसका जितना मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो जितनी मजबूती से इसको आप तोड़ नहीं पाओगे तो ये कम क्रियाशील होगा, है ना। अब इसमें जितना कार्बन और एक माना ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, अगर इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत तेज है तो इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, तो ये क्रिया नहीं कर पाए। तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, साइज छोटा होगा तो ये कम क्रियाशील होगा, साइज बड़ा होगा, ठीक है ना, बॉन्डिंग एनर्जी कम होगी तो आसानी से टूट जाएगा और ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा, ठीक है। आप रटने से ज्यादा लॉजिक को समझेंगे तो आसानी से याद रहेगा। तो इसलिए लिखा है कि बंधन ऊर्जा अधिक होने के कारण फ्लोरोएल्केन सबसे कम क्रियाशील होते, रिएक्शन करने के लिए सबसे कम क्रियाशील होते, ठीक है ना। टूट ही नहीं पाएंगे आपस में तो वो क्या होगा, कम क्रियाशील रहेगा। अच्छा।